हनुमान जी को साहस, शक्ति, स्वामी भक्ति और निस्वार्थ सेवा के लिए जाना जाता है। रामायण के अनुसार हनुमान जी को भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त बताया गया है। इनकी आराधना करने से मनोवांछित वरदान प्राप्त होता है। शिव पुराण के अनुसार हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना गया है। कलयुग में हनुमान जी ही एकमात्र साक्षात जागृत देव हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा में लिखा है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। अर्थात कलयुग में हनुमान जी की आराधना से ही सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। अन्य किसी उपासना की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिषियों की गणना अनुसार हनुमान जी का जन्म 1,85,58,112 वर्ष पहले चैत्र पूर्णिमा मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न में सुबह 6:03 पर हुआ था। परंतु हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, इसको लेकर भ्रम की स्थिति आज भी बनी हुई है। और अभी हाल ही में इसको लेकर 2 राज्यों की सरकारें आपस में भिड़ गई हैं और यह मामला अब कोर्ट तक भी पहुंच गया है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। एक तरफ अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं, जिसमें भारत के अलग अलग लगभग 5 राज्य यह दावा कर रहे हैं कि हनुमान जी का जन्म उनके राज्य में हुआ, जिसको लेकर इतिहासकार विचार मंथन कर रहे हैं। साथ ही इन सभी स्थानों पर शोध कार्य जारी है। आखिर किस राज्य का दावा सही है, आइए जानते हैं। सबसे पहले राज्य आता है जिसका नाम है गुजरात। गुजरात स्थित डांग जिला रामायण काल में दंडकारण्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मान्यता के अनुसार यहीं भगवान राम व लक्ष्मण को सबरी ने मीठे फल खिलाए थे। आज यह स्थान सबरी धाम नाम से जाना जाता है। डांग जिले के आदिवासी यह मानते हैं कि यहाँ स्थित अंजनी पर्वत में जहाँ अंजनी गुफा है, वहीं हनुमान जी का जन्म हुआ था। मान्यता है कि अंजनी माता ने अंजनी पर्वत पर कठोर तपस्या की थी। इसी तपस्या के फलस्वरूप उन्हें पुत्र रूप में हनुमान जी की प्राप्ति हुई थी। दूसरे नंबर पर आते हैं और वह है हरियाणा। हरियाणा में कैथल नामक एक शहर है जिसकी सीमा करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद व पंजाब के पटियाला जिले से मिली हुई है। मित्रों, इसका प्राचीन नाम कपिस्थल था। कुरु साम्राज्य का यह प्रमुख भाग था। कुछ इतिहासकार इसे ही हनुमान जी का जन्म स्थल मानते हैं। कैथल शहर में ऐतिहासिक व पौराणिक कथाओं से जुड़े अवशेष भी मौजूद हैं। यहाँ हनुमान जी की माता अंजनी का एक प्राचीन मंदिर भी है। हनुमान जी के पिता केसरी जी को कपिराज भी कहा जाता है, क्योंकि वह वानरों के कपि नामक जाति से थे। साथ ही वह कपि स्थल के राजा भी थे। हरियाणा का कैथल ही हनुमान जी का जन्म स्थान है, ऐसा वर्णन कुछ धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। तीसरा राज्य है झारखंड। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी का जन्म झारखंड के गुमला जिले के आंजन गांव की एक गुफा में हुआ था। कहा जाता है कि अंजनी माता आंजन गांव में निवास करती थी। गांव में स्थित पहाड़ी की गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। यहाँ पर बालक हनुमान को गोद में लिए हुए अंजनी माता की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है और पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ के निवासी अंजनी व महावीर हनुमान जी की पूजा करते हैं। अब बात करते हैं चौथे व 5वें राज्य की, जिनका नाम आपने हाल ही में खूब सुना होगा। वह है आंध्र प्रदेश व कर्नाटक। मित्रों, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर आमने सामने आ गए हैं। आंध्र प्रदेश के दावे के अनुसार हनुमान जी की जन्म भूमि तिरुपति की 7 पहाड़ियों में से एक पर है। इस पहाड़ी का नाम भी अंजनाद्रि है। तिरुपति में स्थित तिरुमला मंदिर हिंदुओं की मान्यता का बड़ा केंद्र है। वहीं कर्नाटक का दावा है कि हम्पी से 25 किलोमीटर दूर अनेगुंडी गांव ही किष्किंधा नगरी है और यहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। पिछले दिनों ही आंध्र प्रदेश का तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD ने यह दावा किया था कि तिरुमाला की 7 पहाड़ियों में से एक पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसलिए TTD ने तिरुमाला में स्थित आंजनेय पहाड़ी पर मंदिर में आने वाले भक्तों को फैसिलिटी देने के लिए भूमि पूजन किया था। लेकिन कर्नाटक स्थित श्री हनुमान जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गोविंदानंद सरस्वती ने कोर्ट में इस निर्माण कार्य को चुनौती दी और कोर्ट ने स्टे लगा
लगा दिया। वर्ष 2020 में टीटीडी ने 7 सदस्यों की बाकायदा एक कमेटी गठित की थी, जिसमें यह साबित करने का भरपूर प्रयास किया गया कि हनुमान जी की जन्मस्थली आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमला ही है। कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की थी वह तेलुगु भाषा में है, जिसका हिंदी अनुवाद किया जा रहा है। दूसरी तरफ कर्नाटक के रामचंद्रपुर मठ के प्रमुख राधेश्वर भारती रामायण का हवाला देते हुए कहते हैं कि हनुमान जी ने सीता जी को बताया था कि उनका जन्म गोकर्णा में समुद्र के किनारे हुआ था। इसके अलावा कर्नाटक की ओर से एक और दावा कुछ दिन पहले किया गया था, जिसमें कहा गया था कि हनुमान जी का जन्म कोप्पल जिले के किष्किंधा में हुआ था। दोनों राज्यों के इस विवाद को सुलझाने के लिए टीटीडी यानी कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के द्वारा विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया गया है। इस पैनल में वैदिक जानकार, पुरातत्व विशेषज्ञ, साथ ही इसरो के वैज्ञानिक तक भी शामिल हैं। जल्द ही यह पैनल अपनी रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट को सौंपेगा। टीटीडी ट्रस्ट बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी KS जवाहर रेड्डी का कहना है कि हमारे पास पौराणिक और पुरातात्विक प्रमाण है। इसके आधार पर हम साबित कर सकते हैं कि तिरुपति के अंजनाद्रि पर्वत पर ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो मित्रों, किस राज्य का दावा सही है यह आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। और इसके साथ राम जन्मभूमि की तरह ही हनुमान जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर का निर्माण किया जाना है। ऐसा माना जा रहा है कि विदेशी पर्यटक व श्रद्धालु राम मंदिर के बाद हनुमान जन्म स्थल पर बने मंदिर को भी उतना महत्व देंगे। तो मित्रों, आपका इसके विषय में क्या सोचना है कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।